तो आज का बारे में जो हम लोग का मेन इम्पोर्टेंट इशू है उसी के लिए हम लोग आए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज का नहीं, क्योंकि ये हम लोग बहुत साल से झेल रहा है गैस को लेके, पी एंड को लेके। मतलब इतना झेल रहा, अभी पानी सिर से ऊपर चले गया। 2017 का लेटर है, देखिए उस टाइम से, उसका पहले से भी है। वो हम लोग 2017 में जो लेटर दिए थे उसमें भी हम लोग मेंशन किए थे, देखिए कम से कम 21 से 25 दिन के अंदर गाड़ी आना है, एक गवर्नमेंट का इसमें रूल में है। लेकिन गाड़ी आता था 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना इस तरह आता था। उसके बाद भी ये लेटर देने के बाद भी मेरा ऊपर थ्रेड हुआ, जो आप मेरा पेट में लात मारता लेटर देके, हाँ आपको हम कुछ भी कर सकते, इस तरह गलत टाइप का जो बात किया है इन्होंने। मतलब हम लोग पब्लिक के हित के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन उसको हमेशा अपना तरफ ले लेता। ठीक है, इस तरह जो प्रॉब्लम हर दिन हो रहा है इसको लेके, जैसे कि कल भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बात करके जो बात करता उसको वादा पूरा नहीं करता। जैसे कि हम लोग एक प्यारे मेंबर है, प्रधान है, हम लोग गांव में हमेशा क्या करता, पब्लिक का बात लेके वहां से डायरेक्ट प्रधान से बात करता, आपका गाड़ी कब आएगा, इस दिन गाड़ी आएगा, डेट दे देगा। हम लोग क्या करता, वो जो हम लोग पूरा गांव में प्यारे मेंबर का थ्रू सबको सर्कुलर कर देता, उस दिन गाड़ी आएगा बोल के। लेकिन क्या होता, सबको पब्लिक वो सिलेंडर को लेके दौड़ के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नॉर्थ अंडूर, नी अंडूर, 4 नंबर, वहाँ पर हर जगह से इस तरह आते हैं पब्लिक। तो हमारा बात सुन के आते, क्योंकि पब्लिक को थोड़ी मालूम हमसे क्या बात हुआ। उनका बात क्या होता, इन लोग टाइम से आता नहीं, ऐसे आदमी लोग बैठा रहेगा। पब्लिक को क्या मालूम है, हम लोग बोला, हमारे मेंबर बोला, गाली किसको देगा, हम लोग को देगा, क्यों आप बोला है। उनसे तो हमसे कांटेक्ट हुआ ना, पब्लिक से पूरी कांटेक्ट हुआ। इस तरह हम लोग हर साल इस तरह झेल रहा है। अभी जो कल का जो घटना हुआ, जैसे कि शेड्यूल था आपका काउंटर में, परसों का शेड्यूल था, परसों आपका 22 का। लेकिन 22 को गाड़ी आके एक ही जगह खड़ा हो गया न्यू एंट्री में। उसका बाद से सारा आदमी लोग तो गाड़ी देखा, खुशी खुशी में सब रास्ते में बैठा है, पूरा जगह काउंटर पंचायत मेमियो अहमदाबाद सारा जगह आदमी बैठा है, क्यों गाड़ी तो अंदर किया, उधर से गाड़ी आया ही नहीं। बाद में एक ही जगह बैठ कर देखे खाली गाड़ी निकल गया। तो उसके बाद वैसे उनको फ़ोन किया, पहले फ़ोन उठाया नहीं, उसके बाद भी फिर फ़ोन करके बोलता ठीक है गाड़ी कल आ जाएगा, लेकिन टाइमिंग का पता नहीं है। उसके बाद कल जो गाड़ी आया, पहले छोटा छोटा 2 गाड़ी भेजा नाम के लिए, मतलब फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। उसके बाद क्या किया, बड़ा गाड़ी भेजा, वो भी 5:30 बजे के बाद। जैसे कि 6 बजे के बाद गैस देना नहीं, 6-7 बजे तक आपको 6 बजे के बाद देना ही नहीं है। ठीक है, आता 5:30 बजे गाड़ी आ रहा है। हम लोग बीक बीक के कल, हमारा जिला परिषद जी भी था, समिति जी था, हमारा जो प्रधान, हमारा जो प्रधान भी साथ में था, हम लोग बीक बीक किया, सारा जगह खड़ा होके और मेमियों से जगह इस तरह दे रहा है। इतना तकलीफ के बाद भी सबको गैस पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इधर से जाके बंद हो गया, खत्म हो गया, उधर से जाके खत्म हो गया। अभी पब्लिक का तो नाराजी है, सारा पब्लिक क्या किया, यहाँ में हंगामा करके गाड़ी को रोक दिया। तो गाड़ी जैसा रुका, उसके बाद में गाड़ी जाने नहीं दिया। पहले हम लोग गैस जो सारा पब्लिक बोलता, हम लोग उसको बात मानना पड़ेगा, पब्लिक का कहना। बाद में क्या किया, कुछ टाइम 10-15 मिनट बाद फ़ोन आया, कोई उन लोग एक फ़ोन से फ़ोन आया, आके हमारा जिला परिषद जी को थ्रेट करने लगा, आप मेरा गाड़ी रुका था, ये उल्टा सीधा आपको देख लेगा, क्या क्या है वो भी जिला परिषद जी बोलेंगे आपको। इस तरह गलत टाइप का जो बात किया, ये हमें बहुत सारा धमकी से बात करता था, हम लोग सुनता था लाउड स्पीकर में। इस तरह बात करके मतलब हम लोग का जो मनोबल तोड़ रहा है। बाद में क्या किया, कुछ टाइम बाद एक लेडी आए, आके हमें अंधाधुंध जो मन में आया सारा पब्लिक के सामने सब पी के बात करता, पी के गाड़ी रुकाया। इसमें एक आदमी पिया नहीं था, वो किस किस को फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलते रहता, हम लोग सुना सुना के देख लेंगे, एक कर लेंगे, बहुत सारा धमकी है। मतलब उसको अपना क्या क्या करेंगे, अपना वो तो दिल में रहेगा। इस तरह गलत टाइप का बात किया, लेकिन यहाँ का पब्लिक स्ट्रांग था, कोई आदमी हिला नहीं, गाड़ी छोड़ा भी नहीं। उसका बाद में हम लोग एक परेशानी झेलने के लिए अभी हम लोग इसको परमानेंट सोल्यूशन चाहता है। तो बार बार एक ही चीज़ झेलते थे, 2017 से आता हम झेल रहे, उसका पहले से भी झेल रहा है, और हमको झेलने का ताकत नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहता है जो हमारा या में गाड़ी महीना में 2 बार गाड़ी आना है कंटिन्यू, 2 बार जब तक नहीं आएगा ये प्रॉब्लम समस्या समाधान नहीं होगा। नेक्स्ट बात है क्या, हर रोड
जितना भी कोलता रोड है, जहाँ में आपका बड़ा गाड़ी जा सकता, जहाँ में बड़ा गाड़ी जा सकता कोलता रोड है, सारा जगह में गाड़ी जाना है। ये जाता नहीं गाड़ी, कोई ना कोई बहाना में एक गाड़ी एक छोड़ के भेज देंगे, अपना फॉर्मेलिटी पूरा करके छोड़ देंगे। इसीलिए अच्छा लगा जो आज के आप लोग मीडिया लोग आए, ये बात को रखेंगे आगे जाके हमारा पंचायत का या पब्लिक का कैसे भला हो, जैसे आपका ये समस्या से हम लोग मुक्त हो सकता। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। नमस्कार आप सभी को। और मेरे साथ बैठे हैं हमारे गुप्तापाड़ा पंचायत के प्रधान दुर्लभ जी, और हम जहाँ बैठे हैं वंडूर पंचायत भवन में, मेरे साथ बैठे हैं अधीर जी, मेरे साथ वंडूर के समिति मेंबर भरत दास जी, मेरे साथ निर्मल जी गुप्तापाड़ा के समिति मेंबर, साथ में PRIs हस्मदाबाद, हमारे उप प्रधान उत्तम जी, हमारे सरपंच जी वंडूर के, तमाम PRIs बैठे हैं न्यू वंडूर के। हमारे गुप्तापाड़ा से भी काफ़ी PRIs पीछे बैठी है, उप सरपंच भी बैठी है, हमारे मेंबर भी आए हैं, बाकी सभी गाँववासी उपस्थित है। बहुत मतलब इस कदर हम लोग इतना फ्रस्ट्रेशन होने के बाद आज इस परिस्थिति में हम क्यों पहुँचे, ये तमाम जो हमारे पब्लिक लीडर्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको जनता ने आज ये मुकाम पे बैठाया है, उनका सहूलियत के लिए, उसके सुविधा के लिए, ये छोटे से मूलभूत सुविधा हम अगर उनको दिला नहीं सकते तो इस पद में मुझे लगता है हम सभी को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम सभी सरकार के दिए हुए एजेंसी को, जो पैसे कमा रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वो आज हमारे ऊपर अगर राज करेगा, वो उसका धमकी में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को दबे रहना होगा, तो आम जनता के साथ क्या करता होगा, आम लोगों के साथ क्या बिहेवियर करता होगा, आम लोगों का क्या फोन उठाता है। आज जो इंडियन ऑयल की तरफ से जिनको प्रिया इंडियन को जो आज इस गैस एजेंसी को इस क्षेत्र में दिया गया है, इससे पहले CCS हुआ करता था, लेकिन उसके बाद करीबन 15 साल हो गया उनको दिया गया है। ये गांव 70 साल हो गया बसा हुआ है, 60 साल 70 साल से गांव बसा है। तमाम PRIs बताएंगे, हमारे वरिष्ठ PRIs है, तजुर्बादार है, बरसों से राजनीति में जुड़े हैं। इस क्षेत्र का सभी को याद होगा कि किस परिस्थिति में हम इस क्षेत्र में LPG सिलेंडर के लिए हम रोज मारा रोड पे, सड़क पे भूखा प्यासा बैठे रहते हैं। लेकिन कब तक, वो समय आज आ गया है। तभी आप सभी को हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, IOC तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं, मिनिस्ट्री तक भी हम इस बात को पहुंचाएंगे। जो मोदी सरकार ने आज इतना सुविधा, आज गैस के ऊपर सब्सिडी दे रहा है, आज गैस को दाम 300-400 रुपये कम करने जा रहा है, आज 1300 से आज 980 रुपये ले आ गया, लेकिन वो गैस हमारा गांव में लोग 3 से 4 हजार रुपया उसको देना पड़ता है। वो कैसे, आप पूछिए। पहले बात तो मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारा गांव सिर्फ मेन रोड में नहीं है। आप जहां इस रोड पे आए हैं वो स्टेट हाईवे है, ये सिर्फ बीच तक जाती है, लेकिन गांव चारों तरफ फैला हुआ है, 3-4 किलोमीटर का दायरा है इस गांव का, लोग बसे हुए हैं, सब जगह ब्लैक टॉप रोड है, CC रोड है। मैं मानता हूं CC रोड में कंजेस्टेड है, फिर भी 4 व्हीलर जाती है, लेकिन ब्लैक टॉप में रोड में अगर जहां AC बस जा सकती है, क्या वहां इनका गाड़ी नहीं जा सकता? जब बोलेंगे गाड़ी नहीं जाएगा, ऐसा करते करते बरसों से ये हो रहा है प्रैक्टिस। हमारे गांव के लोग 4-4 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, आप दिन के समय अभी आप चलेंगे, मैं क्षेत्र का 4 नंबर जो हमारा लक्स ग्रीन होटल, उस क्षेत्र में जाएंगे आप, एक रोड है जहाँ दिन को जाने से आपको डरावना फील होगा, क्योंकि वहां इतना अंदर तक जंगल एरिया में जाना पड़ता है, लोहाबारी, ऐसे सब क्षेत्र है हमारे यहाँ, रांची बस्ती, जो दूर दराज से लोग हैं, लेकिन शांत प्रकार के लोग हैं। इन लोग उस कम्युनिटी के लोग ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन क्या हमारा अंदर से ये हमारा आत्मा को शांति मिलेगा जो उन्होंने हमको जो इस काम के लिए यहाँ पहुंचाया है, क्या उनको इस छोटे से मूलभूत सुविधा हम दे नहीं सकते? इसके लिए ना हमें पैसे लगेगा ना कुछ, पैसे तो वो कमा रहे हैं, हमको सिर्फ उनको पहुंचाना है वहां तक, उनके लिए उसको गाड़ी दिया जा रहा है, उनका गाड़ी का पैसा है, उनको डोर स्टेप में देना है, उनको टाइम पे 6 बजे के अंदर आना है, महीने में 2 बार देना चाहिए। आज आप देखेंगे यहाँ पे अभी प्रधान जी बता रहे थे, 2-2 ढाई महीने, अभी लोग भी बताएंगे आपको कि महिलाएं सबसे ज्यादा रात को
2 बजे 1 बजे तक महिलाएं रोड पे क्या बैठे रहते, सुरक्षित है? हमारा इस क्षेत्र का महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाएं, 90% महिलाएं गैस के लिए सफर करती है, रोड पे आके बैठी है। घर के काम करने वाले लोग फिर भी कंधा में नहीं ला सकते, तो जहां दूर दराज के क्षेत्र के लोग अपने काम काज छोड़ के रोड पे आके बैठे रहती है। लेकिन बैठे रहने से क्या हुआ? गैस तो नहीं आई। वो शेड्यूल तो कभी नहीं दिया आज तक, लेकिन शेड्यूल कब दिया? जब हम सभी ने पिछला फरवरी महीना से आपको दिखा 2023, इससे पहले भी गुप्तापाड़ा में ऐसा कई जगह कई हादसे हुए, शिकायत एसएचओ को किया, डीसी मैम के पास भी गए, हम लोग बैठे थे, मैम बोली हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी होगा, उसका समय तय करना था, वो हो नहीं पाया। वैसे बहुफ्लाट उस क्षेत्र में उन्होंने किया है, वहां का अभी दूसरा एजेंसी को भी दे दिया गया। आज वो डेली लेके घूम रहा है, जब मांगते तब ले लो। तो क्या इनको सिर्फ नहीं मिलता है? सारे क्षेत्रों में दिन को जा रहा है। म्युनिसिपल एरिया में आप रात को दे 10 बजे चलता है, लेकिन वहां भी दिन को दे रहा है। तो हमारा यहाँ रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे, आपको मैं हादसा बताता हूँ, 2017 की घटना है, 6, 16, 17, ऐसे 2 बजे रात को करीबन 200 सिलेंडर गुप्तापाड़ा जंक्शन में उतारा, मैं जाके पकड़ा। दूसरे दिन हमारे उदित सर, डीसी सर ने आके उस सिलेंडर को सीज किया, करीबन 80 से ज्यादा सिलेंडर सीज किया था। ये उसका एक 2 नंबर का काम अलग से चला रहा था, एक स्कैंडल इसमें भी चल रहा था। इस स्कैंडल को मैंने फ्लैश किया था, तब से बंद हुआ। किसी पहचान वालों को दे देंगे, आप ग्रुप में लेके आओ, बल्क में उनका वहां से नमूना मानपुर से लाके लोगों को 50 रुपया, लोग सफर कर रहे हैं ना, लोग को सिलेंडर चाहिए, लोग 50 रुपया नहीं देखते, 300 रुपया नहीं देखते, वो क्या करते हैं, ठीक है 50 रुपया एक्स्ट्रा ले लो, गाड़ी में देके जाते हैं। किसी दुकान को कोई एक बंदा, कोई लोग ले लेता है, ग्रुप वो ले लेता है 100 रुपया, ऑटो को देना पड़ता है उनको घर तक पहुंचाने के लिए 150 से 200 रुपया। आप एक व्यक्ति अगर सुबह से शाम तक, सुबह से शाम नहीं, अभी मैं हाल ही में परसों का बात बता रहा हूं, परसों जब 22 तारीख का यहाँ शेड्यूल था वंडूर का, वैसे तो शेड्यूल हर जगह का दिया था, इतना बड़ा क्षेत्र है, 1 दिन का शेड्यूल है, उसमें फिर नीचे छोटा से लिख देता है कि हो सकता है इसका चेंज भी हो सकता है। ये क्या तरीका है? आप 2 दिन दे दो, 1 दिन या दूसरा दिन, लेकिन सुबह से शाम तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ना पीआरआईज को, ना कहीं भी कोई सूचना नहीं, ना पेपर यहाँ पहुंचता है। ये दूर दराज इलाका है, ना यहाँ पेपर पहुंचती है, ना कुछ, ना सब आज रेडियो सुनते हैं। हाँ, व्हाट्सएप है, कम से कम पीआरआईज का ग्रुप बनाकर दे, उसमें भी 3-4 जन को हमने लड़ने के बाद, पिछला 8-9 महीना पहले लड़ने के बाद शेड्यूल बना, शेड्यूल बनने के बाद ग्रुप बनाया, लेकिन ग्रुप में कभी शेड्यूल को देते नहीं। अभी भी लड़के, मैं 22 को शेड्यूल है, 20 को जाके लड़के ऑफिस से शेड्यूल लिया सुबीर जी से, आपने शेड्यूल नहीं दिया। इस तरह करके सुबह से शाम तक 11-11 बजे तक हमारा हसमदाबाद के क्षेत्र के लोग, जो दूर दराज अंदर से आते हैं, 4 नंबर के लोग रोड पे बैठे रहे। गाड़ी न्यू वंडूर गई और वहां कुछ देर तक, कुछ वार्ड को, 1 वार्ड भी कवर नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, न्यू वंडर का कुछ क्षेत्र, मतलब वंडूर पंचायत का एक 10% एरिया भी कवर नहीं हुआ। गाड़ी का शेड्यूल खत्म। अब कब आएगा कोई भरोसा नहीं, वो ऊपर वाले जैसे भगवान भरोसा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन बाद फिर आएंगे, लेकिन यहाँ 1 महीने से ज्यादा हो गया। क्या ये तरीका है इनका? उनको क्या ये नॉर्म्स है? उनको इस तरह बोला गया है कि आप 1 महीने बाद जाओ? उनको महीने में 2 बार, मैं आईओसी से, सारी जगह ऑफिशियल से बात कर रहा हूं, लेकिन उनका धमकीदार फोन, धमकी से बात करना, ये रवैया कई सालों से चला आ रहा है। जैसे प्रधान जी को बताया, इससे 17 से उन्होंने शिकायत किया, वैसे कल परसों मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ भरत जी बैठे थे मेरे चेंबर में, जिला परिषद में, मेरे साथ चैताली जी बैठी थी, समिति मेंबर चोलदारी के, मेरे साथ काफी और भी जिला परिषद मेंबर, समिति मेंबर बैठे थे। सभी ने सुना उनका बदतमीज तरीका से बात करना कि आपने शेड्यूल में एक गाड़ी भेजा, दूसरा क्यों नहीं भेजा, आपको अंदर जानी है, इंटरनल रोड में जाना है, आप इंटरफेयर कर रहे हो, आप मुझे सिखाओगे, ये मेरा काम है, आप मुझे बताना नहीं, मेरे से पंगा नहीं लेना। ये क्या लैंग्वेज है? मेरे से पंगा नहीं लेगा, मेरे से पंगा लेगा, तुम ताम गाली गलौज में उतर गया। उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, जहां जरूरत होगा वो जरूर देंगे, और मैं अपना रिफॉर्मेशन भी फाइल कर रहा हूं। कल भी इसी तरह पूरे पब्लिक प्लेस में आके उनके परिवार के लोग, जबकि उनसे कोई ये नहीं है, आके यहाँ बदतमीज तरीका से बात किए। क्यों आप सामने आओ? आईओसी के ऑफिशियल को हम लोग फोन कर रहे हैं बार बार, उनका बस बुला देना, समझा देना हमें, बस हाँ हो जाएगा, अभी मैं भेज रहा हूं, आज देख लीजिए। ये रवैया कब तक चलेगा? आज सालों साल से ये प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन हमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये 4000 रुपया मैं क्यों बताया,
एक व्यक्ति सुबह से 11 बजे तक बैठा रहेगा, उसका मजूरी। दूसरे दिन फिर वो ऑटो में घर जाएगा, वो सिलेंडर लेके रात को, फिर वो दूसरा दिन आके बैठे रहेगा, कल भी नहीं दिया गया। ऐसे हालात में अगर उसका मजूरी पकड़ा गया 2 दिन का 1500 रुपया, गाड़ी में ऑटो में उसका 400-500 रुपया सिलेंडर का दाम। आज मोदी जी गरीबों के लिए 200 रुपये 300 रुपये कम करके उनको पहुंचाना है, और इनके वजह से हमारा गांव के लोग जो हमें इस मकाम पे पहुंचाया बैठा है कि उनका सहूलियत करें, उनका वेलफेयर देखने के लिए। सिर्फ हमको रास्ता और सड़क बनाने से, फुटपाथ बनाने से नहीं काम बनेगा, हमको इसके लिए नहीं दिया है, और वो भी हम बनाना चाहते हैं, हमारे लिए कमी है फंड का, हम नहीं बना पा रहे। तो मेरा दायित्व बनता है कि हम कम से कम ये सुविधा तो लोगों को दे, उन तक ये सुविधा तो पहुंचा सके जो सरकार ने दिया है, जो सरकार ने हमें इस काम के लिए संविधान में हमें पावर दिया है कि हम बात नहीं कर सकते। उनके पास पैसे का पावर होगा मेरे ख्याल से, इसीलिए धमकी आता है। धमकी बहुत बड़ा धमकी था, गाड़ी जाना। हमारे उत्तम जी उप प्रधान, इनको बोला तो बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे हो। आईओसी के ऑफिशियल सुन रहे हैं, आप आईओसी को ऑफिशियल को फोन करोगे, आईओसी ने बोल देगा आप लाइन में रहो, मैं उनको लेता हूं, समझाता हूं। अब उनको लाइन में लेके इनको समझा रहा है, और वहां से आईओसी का ऑफिशियल जो यहाँ का इंचार्ज है वो लाइन में है, और उनके सामने इसको धमकी देना, हमारा उप प्रधान को ओवर स्मार्ट बन गया तुम तो। आप समझिए कितना बड़ा दादागिरी, इतना बड़ा मसल पावर, मनी पावर का धमकी। ऐसे एजेंसी को हम यहाँ काम करने के लिए छोड़ के रखेंगे क्या? इसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा क्या? पैसे का ताकत इतना है, संविधान का कोई ताकत नहीं है, हमारा अधिकार का कोई ताकत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम अकेले जाते हैं, हमारा दूर दराज क्षेत्र है, कभी भी कुछ कर सकता है इन लोग, कभी भी हमें रोड पे कुछ भी हादसा करवा सकता है। ऐसा तरह का धमकी इनडायरेक्टली हमें मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से, ताकि इस पूरे प्रशासन को इस बात को पहुंचे, जिस तरह बमू फ्लैट क्षेत्र में और रौलीगंज क्षेत्र में भी दूसरे एजेंसीज को प्रमोट किया है, जब इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है तो क्यों हम सफर करें? हमारा प्रशासन जनता के लिए है, हमें जनता ने चुन के दिया है, जनता हमें इस मुकाम पे बैठाया कि उनका सुविधा दे। जनता का पास वो समय नहीं है कि वो फोन करे। हमारे साथ अगर ये बदतमीजी करता है तो जनता के साथ क्या करता है? हमारा साधारण वार्ड मेंबर तो फोन ही नहीं उठाएगा, उनका प्रधान जी का फोन नहीं, हमारा फोन नहीं उठाएंगे। हम लोग आईओसी को फोन करेंगे तो तुम ओवर स्मार्ट बन गया, आईओसी को फोन कर दिया। अरे आप काम नहीं करोगे, पहुंचाओगे नहीं, जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, आप फ्री में नहीं कर रहे हो। फ्री में हम सेवा कर रहा है, हम सेवा दे रहा है लोगों को 30 सालों से, ये दे रहा है। सभी हम लोग पीआरआई में जुड़े हैं। अगर इस बात को बोलना हमारे लिए गलत है तो इसी वजह से हम पीआरआई और भी पीआरआई हमारे साथ और जुड़ेंगे। लेकिन मौसम इतने खराब होने के कारण आप कल से देख रहे हो कि इस भारी बरसात में भी हम सभी रात भर यहां लगे रहे, ताकि लोगों को पहली बार लोहाबारी, लस ग्रीन रोड, क्लस्टर रोड, मुर्दाखाड़ी रोड में सिलेंडर की गाड़ी पहुंचाई गई। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, मेरी गाड़ी नहीं जाए, रोड में आना है, मेरे को 3000-4000 रुपया दे के लेना है। इस तरह इनका कोई टाइम का सेटिंग नहीं। आप देखिए टाइम अभी बताया, आपको बताएंगे हमारे माताएं कि कितने बजे बाकी पीआरआईज भी बताएंगे। 1 बजे, 12 बजे ये प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस 10 बजे, कल 6 बजे आई। क्यों? कल 10 बजे तक यहां हम लोग जुझे रहे पूरे बारिश में भीगते हुए। ऐसे कई एग्जाम्पल है आपके सामने। मैं पूरे बात करूंगा तो बाकी लोग कभी समय मैं ले लूंगा, मैं नहीं चाहता। और मौका आएगा, मैं चाहूंगा कि डीसी मैम शायद बाहर गई है, आने के बाद उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग, उन्होंने बोले थे कि यहाँ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग इस क्षेत्र का सिपरेघाट, छोलदारी, हामफ्रीगंज को लेके करेंगे। शेड्यूल इनको देना था कभी भी। दूसरी बात है, मैं आता हूं अभी, जो आईएसएल ऑफिसर ने रोड पे जाके चेक करे, रोड पे जाके बाकायदा इंटरनल रोड पे जाके पूछे गाड़ी आती कि नहीं, कभी नहीं आई। सभी ने बताया इतना सालों से, करीबन 15 सालों से दे रहा है, उससे पहले भी कभी नहीं किया। और वो बोले कि वादा किए थे जाएंगे, उसके बाद अभी तक नहीं किया। ये हालात बना। बिल में कभी अमाउंट, ये आपका बस एग्जांपल है, फरवरी महीने का बिल है, उनका बुक है रजिस्टर, बिल नंबर के साथ, आप देख सकते हैं, मैं आपको सेंड करूंगा। बिल में किसी का अमाउंट नहीं है। ऐसे भी कल किया गया, 20 रुपया, 15 रुपया चेंज देने का नाम नहीं है। बोला भला लोग, आम लोग बोल देते ठीक है, चेंज नहीं है, बाद में कर रही है, ऐसा बहुत बड़े बिल में कोई नहीं है। कल एक बिल दिया, व्हाइट पेपर में चिट में लिख के देता है, नोटबुक का पेपर फाड़ के
ऐसा लिख के दे रहा है। ये कोई बिल है? आप बताइए, बिल में अमाउंट नहीं, वो बात तो अलग है, ये अलग है, ये करप्शन नहीं। आज उसके बाद आइए आप, हम लोग हर बार, पिछले बार का कंप्लेन, हर बार कंप्लेन, आईओसी के साथ कंप्लेन, लेकिन उनके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं। सिर्फ हम लोग चिल्लाते हैं, उसी टाइम भेज देते हैं, उस दिन के लिए सोल्यूशन हो जाता है, फिर अगले बार वही प्रैक्टिस, फिर वही प्रैक्टिस। ये अब और पानी सर से ऊपर चला गया, अब और नहीं। अब हम लोग सोचे इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, हम लोग प्रशासन के पास इसका बात करेंगे। आपके माध्यम से भी मैं चाहता हूँ इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बात पहुंचे। एक सवाल इसके विषय हाँ जरूर चलिए। कि आपने कहा कि इस तरह का प्रैक्टिस वो लगातार कर रहा है कंपनी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, तो आपको नहीं लगता सिर्फ इनको ही घेरने से काम नहीं बनेगा? यानी कहीं ना कहीं उनका ताकत वो कुर्सी पे बैठे लोग भी है। बिल्कुल है, तभी तो मैं क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, हम तो बोले ना आईओसी ऑफिशियल को तो हम बता रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। हाँ। इतने कुछ होने के बावजूद भी जी। तो उनका आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई धरना प्रदर्शन करने के बारे में क्या सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसके ऑफिशियल को हमने बताया, उसका जो इस क्षेत्र का भी ऑफिशियल है उनको भी लास्ट बता दिए, बोले कि मेलैंड में आने के बाद आपसे बैठेंगे। और इस बात को हम लोग इसीलिए प्रेस के माध्यम से अगली बार के लिए वेट कर रहे हैं। अगर अगली बार भी इस प्रैक्टिस इस क्षेत्र में रहा, और उस वक्त हम लोग प्रेस में नहीं, उस टाइम आप घर के अंदर नहीं, रोड में बैठेंगे हम लोग। तब ये हमारा ये डिस्कशन हो चुका है, हम लोग आगे का कार्रवाई इस तरह करेंगे। और ऐसा नहीं सिर्फ इस क्षेत्र नहीं, इनका सारे क्षेत्र में इसी तरह। आपके माध्यम से मैं पूरे के पूरे द्वीप वासियों को ये बताना चाहूंगा कि आप अपने मूल सुविधा जो अधिकार है इसको आप समझे, उसको आप जानिए कि कैसे उनको जाना है, कितने बार महीने में कितने बार आना है, कितने समय तक उसको 6 बजे के अंदर आना है, क्या देना है, बिल लेना है। और ये मिस कॉल की एक बात आई है, जो मिस कॉल देकर बुकिंग करनी है, जब गाड़ी आती है वहां पे आने के बाद मिस कॉल देना है। ऐसे भी यहाँ पे क्षेत्र है जहां टावर की कमी है, सिग्नल की कमी है, जहां हमें उस बात को देखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ऑयल से, उन्होंने बोला इसका भी हम लोग सुविधा निकालेंगे। वो ये बात को पकड़ लिए कि एजेंसी बोल रहा है मिस कॉल नहीं, हम नहीं देंगे, सिलेंडर लेके बाहर आओ। अब बाहर आने से तुम कैसे देंगे? अब मिस कॉल अगर पहले दे, 2 दिन पहले मिस कॉल की सुविधा रखे क्षेत्र में जाने से पहले, तो इसके लिए हम सभी मानेंगे इसको। और महीने में 2 बार आना है। दूसरी बात है, आपको इंटरनल रोड में जाना है। और हमारा जो आज के डेट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी कल एक रजिस्ट्रेशन नंबर से कॉल कर रहा है तो उसमें नॉट रजिस्टर्ड दिखा रहा है, ऐसा बहुत सारे मुश्किलात तो हम लोग देख रहे हैं, चल रहे हैं। इस परिस्थिति में हम सभी सफर रहे, खाली यहाँ नहीं, मैं पूरे देशवासियों को आह्वान कराना चाहूंगा कि ऐसे में आप सभी जागो ग्राहक जागो। जो बात है, इस बात को आपके तरफ से मैं बताता हूँ कि आपके सुविधा के लिए आप इस बात को हर क्षेत्र में, इस वीडियो को देखने वाले सभी उस प्रतिनिधि को, चुने हुए प्रतिनिधि को बताऊंगा, अपने क्षेत्र में लोगों का अवेयर करें और इस तरह के लोगों को मुखौटा खोले, प्रशासन के सामने लाए, ताकि उस क्षेत्र का सुधार हो, या फिर नए एजेंसी को या इंट्रोड्यूस करे, जैसे बहु फ्लैट में किए, जैसे टेलाबाद बिबिटन में नए किए। इस क्षेत्रों का काफी सालों से शिकायतें जाती रहती, जब उनके पास सुविधा या गाड़ी की कमी है। हमारे एक वार्ड मेंबर जो पीछे बैठे हैं बुजुर्ग, उनको तो ये भी बोला रात को कि आप मेरे साथ सिलेंडर उतार के दो। उनका क्षेत्र 4 किलोमीटर जंगल के अंदर है, वो बोल रहा है हम गाड़ी लेके आए, यही मेहरबानी है, आप मेरे को उतार के देना। कल इनके साथ इनका ड्राइवर एक बदतमीजी किया, तुम क्या बड़ा मेंबर हो गया, तुम बार बार फोन करता, शेड्यूल कब है? ये लैंग्वेज है, बताएंगे आपको भी। ये तरीका है, आप बताइए। ये लोग सब मिलके धमकी, दादागिरी, इस तरह से बात, उनका ड्राइवर तक बताएंगे आपको। आप लेडीज से, सारे लोग से, मतलब इस तरीका से अगर व्यवहार रहेगा, सिलेंडर इतना तो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग का फैसिलिटी है? ऑनलाइन बुकिंग का नहीं है, मिस कॉल में वो रखे हैं। ऑनलाइन में तो लोग, देखिए लोग, हम रूरल एरिया में रहते हैं, लिटरेसी कितने % है आप समझ सकते हैं। बहुत लोग गूगल पे करके भी लेते हैं, जैसे हमारे कल एक भाई ने किया ऐसा, लेकिन सभी लोग तो नहीं है, 1% भी नहीं होगा जो ऑनलाइन कर पाएंगे। तो मिस कॉल की जो बात है, इसको भी 2 दिन पहले करें और प्रशासन इससे इंटरफेयर करे। इसका मीटिंग बुलाया है हमारे पीआरआईज के साथ, जनता के साथ और आपके माध्यम से, इसीलिए हम सभी यहाँ आज एकत्रित हुए। बाकी मेरे समिति मेंबर वंडूर के
भरत जी, निर्मल जी, प्रधान जी सभी अपने अपने बात को रखेंगे। मैं चाहता हूं कि उन लोग भी अपना बात रखें। धन्यवाद। नमस्कार उपस्थिति को। ज़्यादातर बात बोल चुके इसलिए मैं जितना शर्ट में संक्षिप्त में हो सके मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। सर, ये जो अंडूर पंचायत और गुप्तपरा पंचायत के अबाउट आपका 30 to 35% लोग जो सर फिशरमैन हैं, इनमें क्या होते जब समुद्र में जाते तो कभी 2 दिन और कभी 3 दिन के बाद वो लोग घर आते हैं, घर में हाउस वाइफ रहते या बेटे बेटी रहेंगे। अभी आप बताएं कि रात 11 बजे के बाद कभी 1 और रात को 1:30 बजे भी अगर उनको गैस लेने के लिए हमें 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर में रात 11 बजे, मैं चाहूँगा कि आप में से कोई चाहेंगे कि मेरा घर का कोई बेटी या बहू गैस सिलेंडर लेके 2 दिन 3 दिन रात के 11 बजे 1 बजे तक मेन रोड का किनारा में जाकर रहेंगे। और रात के वक्त हो जाता है कि ऑटो नहीं मिल पाता है सर, और ऑटो अगर किसी को बोल के रखते भी है तो उनका चार्ज डबल हो जाते हैं। इसी तरह हर बार हम झेलते हैं। इसमें अगर PRI बीच में आके बात करते तो उनका कहना होता है कि भाई आप बीच में इंटरफेयर क्यों करते हो, जबकि ये हमारा ही डीलिंग है, पब्लिक से हमारा डीलिंग है, आप क्यों बीच में इंटरफेयर करते हो। आप बताइए। वो लोग, उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ, वो लोग पब्लिक का फ़ोन रिसीव करते हैं क्या? हमारा ही फ़ोन अगर 2 बार जाता है, पता हो जाता है कि एक कॉल उसका है, तो दोबारा वो कॉल रिसीव नहीं किया जाता है। पब्लिक का तो आप छोड़ ही दीजिए, ये बात होता है। और रात के 11 बजे मैं फिर रिपीट करना था, रात के 11 बजे के बाद 1 बजे कैसे मैं सिलेंडर लेने के लिए घर का औरत या बहन किसी को रात को ऐसे रखूँ, ये एक बात है। और ऊपर दूसरा बात है सर, ये प्रॉब्लम अभी से नहीं है, पिछले 15 साल से हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी और नया एजेंसी को ये दिया जाए ताकि हमें प्रॉब्लम से बचे? शायद इनसे अगर ना हो सके तो क्यों ना ये IOC या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा कोई व्यवस्था हमारा ये 2 पंचायत के लिए करे या और पंचायत के लिए करे। बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सभी उपस्थिति को। और सबसे पहले आप मीडिया बंधु को थैंक्स कहना चाहूँगा आज यहाँ आने के लिए, और आपके माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि जो IOC का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी आप बाकी जो पब्लिक का समस्या बहुत सारे हमारे PRI मेंबर लोग बताया है, लेकिन ये जो IOC का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पब्लिक को पता नहीं है। उनके साथ जो जिनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उनके साथ क्या क्या ड्यूटी उनको दिया गया है कि कहाँ तक सप्लाई, कैसा क्या क्वांटिटी, इस चीज़ को मैं आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट करूँगा कि उस डिपार्टमेंट से, उस अधिकारियों से भी एक बार बात करके उनका ये समस्या को पब्लिक के सामने रखे, ताकि हमारा जो गाँववासी विलेजर्स है इनको पता चले कि एक सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए आने के बाद उनका कहाँ तक देना। ये खाली जैसे मेन रोड में क्या हमें पता तो हो कि खाली मेन रोड में नाम के लिए घूम के चले जाए और बोला हमारा ड्यूटी ख़त्म हो गया, गुप्तवारा का शेड्यूल ख़त्म हो गया। कितना क्वांटिटी लाना, हमारा विलेज में कितना कनेक्शन है उतना भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक गाड़ी लेके आया और हमारे पास है 1000 कनेक्शन हमारे विलेज में, 100 सिलेंडर लेके आके बोला हमारा शेड्यूल ख़त्म हो गया, हमारा डेट ख़त्म हो गया। बस वहाँ का डेट 25 तारीख को था, ख़त्म हो गया। अभी हमारा 25 तारीख को है। उससे पहले देखिए यहाँ वांडूर में 22 तारीख का था, अभी 25 तारीख तक भी ख़त्म नहीं हुआ। तो वो जो शेड्यूल है उसका क्या मतलब रह गया? कौन है उसको ऑथोराइज करने वाला? अगर 1-2 दिन, हाँ ठीक है, अगर ख़त्म होता एक ही दिन में करना तो कंटिन्यू एक के बाद एक गाड़ी क्यों नहीं आता कि ये गाड़ी ख़त्म हो गया दूसरा भर के लेके आके देना चाहिए। नहीं तो बोले जैसे एक हमारे बुजुर्ग आदमी बोले कि पहला दिन एंड में क्यों चले जाता है, क्योंकि जब गाड़ी आगे चले जाता है तो पीछे वाला भी कौन रात को बैठे रहेगा, क्योंकि उनको पता है तो वहाँ से आएगा ही नहीं। हम तो बैठे रहेंगे, अभी आधा घंटे में आ रहा है दिखता है लेकिन आएगा नहीं, बोला क्योंकि वहाँ दूसरा कोई आके लेके भी चले जाता। और वो बुजुर्ग आदमी उसके बाद गाड़ी नहीं रहता, वो बैठे ही रहता कि कब आएगा, 5 मिनट में दिखता है आ जाएगा लेकिन नहीं आता। तो जिस दिन शेड्यूल होता है उस पर्टिकुलर डे में कम से कम उनके पास 2-3 गाड़ी हो। और अगर ये उनका गाइडलाइंस में नहीं है जो
इनर जो रोड है उसमें नहीं जाना करके, वो भी आईओसी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बताए, सो दैट हमें पता चले। हम ये नहीं चाह रहे, उनको भी हम मांगेंगे थोड़ा उनका गाइडलाइंस भी। और इनका और एक इनका प्रैक्टिस एक्चुअली बहुत सालों से, जैसे हमारे जिला परिषद जी बताया कि इन लोग 15 साल से यही करके आ रहा है। इन लोग क्या करता है, मेन रोड में आके सब रोड में, इनर रोड में छोटे छोटे पिकअप वैन में दे देता है। उनका कुछ लोग है सेटिंग, वो लेके जाकर वहाँ भगवान बनता है 50 रुपया में, क्योंकि मेन रोड से ऑटो में 200 रुपया ले लेता। उससे अच्छा तो पिकअप आके सबका कलेक्ट करके लेके जाता, तो एक धंधा बना के रखा है। वो चीज़ भी बंद हुआ है कुछ हद तक। और ये भी बोलना चाहेंगे कि कोई दुकान में कोई वैसे जो भगवान टाइप जो पिकअप लेके आता, उसका क्या गाइडलाइंस है? वो तो एक ही घर में 25-30 सिलेंडर रख लेता, उस टाइम उनके लिए गाइडलाइंस फॉलो नहीं करना पड़ता आईओसी का? उनका भी तो एक गाइडलाइंस है, एट ए टाइम एट ए प्लेस कितना सिलेंडर मैक्सिमम होना चाहिए, क्या डेंजरस जोन, वो तो खतरा मोड़ रहा है। एक बार अगर कहीं आग लग गया तो गांव का गांव उड़ा देगा, क्या वो चीज़ कभी चेक कर रहा है? नहीं। और वही जगह में जब हम लोग बात करने जा रहा है तो हम लोग मतलब उनके साथ दुश्मनी मोड़ना पड़ता है, और ये सब धमकियां होता है। ये मैं आपको बोलेंगे कि कम से कम इस चीज़ को आईओसी के जो टॉप लेवल के जो अधिकारीगण हैं उनका भी कुछ इंटरव्यू लेके, सो दैट हमारे पब्लिक एकदम टॉप टू लेवल अप टू डिलीवरी तक का जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भली भांति जाने। और एक चीज़ जो ऑनलाइन बुकिंग, उसका भी थोड़ा अब पब्लिक को, हम 2-1 जन को हो सकता है पता हो, लेकिन बाकी पब्लिक को भी आपके मीडिया के द्वारा अगर पता हो, सो दैट इन लोग भी कुछ परसेंटेज वो करे। कल एक बंदा बोला एक सिलेंडर बुकिंग है, बोला वो ऑनलाइन बुक किया है करके, बहुत बढ़िया है, ठीक है। वो चीज़ भी पब्लिक को तो पता चले, घर में बैठे ऑनलाइन बुक करेगा, बैठे रहेगा शांति से कि हम मेरा वाला तो मिल जाएगा। यहाँ तो मिलता नहीं है, यहाँ तो दिखता है, यहाँ मेरे सामने से वो अंकल का सामने से दुकान का सामने से न्यू अंडूर में चले गए, वो उस दिन बीता दिया, उनके पास आया ही नहीं, आज तक नहीं पहुंचा, क्योंकि आएगा करके आज भी नहीं आया। थैंक यू। और आपको ये बताएंगे कि कम से कम आप इस चीज़ को पब्लिक के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात पे मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये 25/2/2023 ग्राम विकास समिति की तरफ से इसको स्टोटगंज पंचायत में, ये पेपर में आया था प्रिंट मीडिया में, स्टोटगंज पंचायत में इसी तरह उन्होंने गांववासी के साथ, पीआरआई के साथ, सोशल वर्कर के साथ ये मीटिंगें करी और वहाँ उसके ऊपर एक्शन हुआ। साथ ही साथ उस क्षेत्र को दूसरा जिसको ये कर दिया गया, उन लोग भी इसी तरह सफरर हो रहे थे। और उसके बाद हमने हमारे सप्लाई डिपार्टमेंट के जो एक्चुअली इससे जुड़े हुए सप्लाई डिपार्टमेंट, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट्स के हरविंदर सर जो हमारे सेक्रेटरी है, उनसे भी इस बात को हमने रखा और उनको भी ये चिट्ठी जो एसओचओ को हमने कंप्लेन लेटर ये सारे उनको भी फॉरवर्ड किए थे। सर से भी अक्सर बात होते रहती है, हम लोग परसों मिलने के लिए भी कोशिश किए थे हमारे समिति मेंबर और सोलदारी के, लेकिन उनका समय नहीं हो पाया, हम लोग मिल नहीं पाए। लेकिन उन्होंने भी रेस्पॉन्स देते हैं, बताते हैं, लेकिन फिर वही हो जाता है। उनका भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ, 2-3 बार उनको बुलाया गया, लेकिन फिर वही जगह हो गई। इसीलिए सेक्रेटरी सिविल सप्लाई उनका भी इसमें इंटरफेयर करके इसका कठोर कदम उठाना है। ये रोज का इस परिस्थिति में हम और उलझ नहीं सकते। हर महीने रात भर हम लोग अकेले, रात भर 1-2 बजे तक हमारे लोग माताएं सब रोड में रहते हैं। सर हमारा एक सजेशन भी था, हमारा ये छोलदारी, वंडूर, हम्परीगंज, गुप्तापाड़ा 4 पंचायत है। इस चार पंचायत में अगर एक स्टोर रूम बन जाए, यहाँ पर गोडाउन बन जाए इनका जो गैस सिलेंडर रखने का, तो आई थिंक कि थोड़ा सा प्रॉब्लम सोल्यूशन में आ सकता है। तो ये हमारी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हो सके तो। रेंट कौन देगा? नहीं, उनका तो गोडाउन है, जो सफाई उनका गोडाउन है, उसको गोडाउन में नहीं लेते हैं, उसमें भी एक साजिश है। क्या है उनको ये लोग सीधा प्लांट से क्यों ला रहे हैं, क्यों गोडाउन से नहीं ला रहे? गोडाउन में जाने से देते नहीं।
गुड़ान में कोई जाके देगा, गुड़ान में जाएगा, यहाँ से 1,000 रुपया लेके जाना है या कौन लेके आएगा? गुड़ान में उनको गुड़ान इसलिए बनाना है। सर और एक बात है, जैसे इन लोग जो डेट देता है वो शेड्यूल एक हमारा पीआरए मेंबर के साथ उस कंपनी और आईओसी का भी रिप्रेजेंटेटिव है उस ग्रुप में, उसमें शेड्यूल को उनके द्वारा लोड किया जाए सो दैट, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट करके उनसे लेके उसके बाद उस शेड्यूल को देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट उनका ड्यूटी होना चाहिए कि ताकि हमारे कम से कम पीआरआई मेंबर को हम लोग बता सकते हैं कि हाँ उस दिन हमारा शेड्यूल है। इन लोग अनसर्टेनिटी कब आएगा किसी को पता नहीं, भगवान है इन लोग, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है भीख दे रहा है, पैसा दे के हम लोग लेता है, उनका वो सोचता है कि वो भीख दे रहा है। प्लस और एक सिविल सप्लाई को भी बताएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो पीएनडन का हमारा, क्योंकि सप्लायर वही है, उनके साथ अभी जैसे हमारा अमृतकाल चल रहा है, इस दौरान हर जगह में, हर पंचायत में, हर डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखता है। सेम ऐसे इनका भी जो अमेंडमेंट ऑफ बुक्स और जो नंबर का जो रजिस्ट्रेशन, ये सब काम के लिए पंचायत आए, सो दैट हमारा जो पब्लिक है बाज़ार में नहीं जाके यहाँ उस सुविधा को ले सके। क्योंकि अभी इन लोग बीच में जो डिलीवरी करने के लिए आता है वो अपना रूल दिखाने लग जाता है, मिस कॉल नहीं किया, अरे हम क्या, मेरा फादर का मोबाइल से हमने किया तो हम क्या डिलीवरी के टाइम में वही मोबाइल को लेके आ जाएंगे, वो मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा, है? ये सब होता है। तो इस चीज़ को भी देखिए, अच्छा है मॉडर्न कर रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है, अकाउंटेबिलिटी मतलब हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान देना है, कहाँ दिक्कत आ रहा है। थैंक यू। मैं एक पॉइंट में और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जब कोई भी एजेंसी को अपने जगह पे गुडाउन शो करना पड़ता है, जबकि प्लांट कब माल देगा, प्लांट से कब बोटलिंग प्लांट से आपको माल मिला, इस भरोसे में नहीं। आपको एजेंसी को अपना गुडाउन इनका मानपुर में है, क्यों वो गुडाउन में नहीं लाता है? आईओसी बोल रहा है कि बोटलिंग का आपका गैस की कोई कमी नहीं है अभी, तो गुडाउन में लाने के बाद वो सुबह लोड करके 10 बजे तक यहाँ पहुंच सकती है, क्यों ना ये प्रैक्टिस हो रहा है? इसमें भी कुछ ना कुछ बात है। ये बोटलिंग प्लांट से डायरेक्ट 4 बजे 3 बजे के बाद छोड़ता है महू प्लांट से और होप टाउन से, तब जाके यहाँ पहुंचता है। इसका कारण है क्योंकि वहां फिर उसका मैन पावर लगेगा, गाड़ी जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग का पैसा लगेगा, तो 50 रुपए तो मेरा ख्याल से 40-50 रुपए मिल ही रहा होगा, उसके ऊपर भी ये सेफ है। तो लेकिन सफर हम करना है, पैसा वो कमाएंगे, गांव वाले सफर करना है। और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ भी कई बार इस विषय में बात हुआ, लेकिन कभी भी उनका तरफ से ये अवेयरनेस कैंप या पंचायत के साथ कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग, ग्राम सभा में कभी नहीं आते सिविल सप्लाई के टीम। सिविल सप्लाई ग्राम सभा में आना चाहिए, यहाँ का तकलीफ गांव वाले से सुनना चाहिए कि सिविल सप्लाई के थ्रू से ही इनका एजेंसी का सारा चीज डीलिंग होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपके बोलने के माध्यम से मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें भी सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट भी इसमें दायी है कि हमारे साथ ये जो तकलीफें हम गांव वाले झेल रहे हैं, जो आम जनता झेल रहा है, इनके लिए तो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट बना है वो सुविधा देखने के लिए, क्यों ना वो इसमें इंटरफेयर कर रहा है, इसको भी देखना चाहिए। आइए हमारे उप प्रधान जी जिनके नमस्कार, मेरा नाम शुक्लता पहान, मैं न्यू अंडूर पीआरआई मेंबर हूँ। मुझे कहना है, आज जो हमारे जिला परिषद ने बोला है कि उनका साथ बदतमीजी से बात किया है, तो हमारे यहाँ में लेडीज का साथ भी बदतमीजी से बात किया। तो कल मैंने देखा उन्हीं के घर से एक लेडीज आया हुआ था, तो उन्होंने बदतमीजी से बहुत सारी बातें करे, क्योंकि घर में उसे को बदतमीजी सीखा तो बाहर से लेडीज को कैसा बात करे उसका कोई तमीज नहीं है। और 22 को जब गाड़ी आया, 2 गाड़ी न्यू अंडूर बीच में, तो मैंने बोला ड्राइवर को कि सर आप थोड़ा हॉर्न बजाइए गाड़ी में। उन्होंने बोला कि मैडम मेरा गाड़ी में हॉर्न नहीं है। तो हमारा क्षेत्र जो गांव है वहाँ में नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सभी के पास फ़ोन करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि गाड़ी आने का टाइमिंग नहीं होता है। और अंदर तो गाड़ी जाती नहीं, क्योंकि बस जो है एसी बस है, वो अंदर जाके घुमा के आ सकते हैं, लेकिन उनका जो गाड़ी वो अंदर नहीं, वहाँ में जाके ठहरे रहते हैं, बैठे रहते हैं और वहाँ से हिलता नहीं है। और हमने जब बोला हॉर्न बजाओ, बोल रहे पीछे में गाड़ी है उसमें हॉर्न है। इतना हॉर्न है कि वो गाँव तक का घर का आदमी लोग को नहीं पहुँच पा रहा है गाड़ी, मतलब हॉर्न। तो
ऐसी तरह चलेगा तो नहीं होगा, इसी में बोल के मैं समझ करता हूँ। और वो जो मैडम है सुनामती कुजूर, मैं 42 सेलर का बेटी हूँ। पहले जो लाकड़ी मिलता था, डीजल मिलता था, उससे हम लोग खाना बनाता था। अभी जो गैस हम लोग आवाज मिलता कि गैस आता है, हम लोग 2 बजे 3 बजे से रोड में बैठ जाता। एक तो आँख ही नहीं देखता, चल नहीं पता है, रोड से बहुत दूर घर है। और ये गैस आता बोलने से रात 10-11 बजे कभी आता, कभी हम लोग को मिलता नहीं। ये गैस 3 दिन के बाद काल मिला। उस लोग को बोलने से बोलता फोन नंबर दिखाओ। हम तो आँखी में दिखता नहीं, फोन कैसा दिखाएगा, नंबर कैसा बताएगा, हम तो नंबर को भी याद करके रखता नहीं। फिर बोलता गैस नहीं देगा, घर जाओ। क्यों नहीं देगा? फिर लड़ाई उड़ाई करने के बाद गया महीना, प्रधान को बुलाया, प्रधान जाके बोलने से फिर वो दिया। ये महीना भी उसी तरह कर दिया। फिर काल 3 दिन के बाद में गैस 8:30 बजे हम लिया। 3 दिन से ऐसी रोड में बैठा है, देता नहीं, हर दिन ऐसा करता। तो हम लोग रात को बारिश में कैसा लेगा गैस? इसके लिए आप लोग थोड़ा कार्रवाई करिए। नमस्कार। नमस्ते भैया लोग जी, हम एमयू बस्ती में रहती हूँ, लोहाबारी में रहती हूँ। मतलब वहाँ से हम लोग को बहुत दिक्कत होता है सर। और हम लोग को गाड़ी आने से कैसे भी करके 3 बड़ा गाड़ी आने से ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो कृपया करके हम लोग को 3 बड़ा गाड़ी आने से ही मतलब मिलता है। और एक गाड़ी है जो वंडूर चले जाता है, और एक आता है तो वहाँ से भी दे के आना चाहिए, होने से मतलब बराबर हम लोग को मिलता है, नहीं होने से नहीं। इंदिरा नगर में एक गाड़ी मतलब वहाँ खत्म हो जाता है, और आपका वंडूर आने से भी एक गाड़ी, बड़ा गाड़ी आने से ही खत्म हो जाता है। तो बीच में बोलने का जैसा हम लोग रुक गया यहाँ में। और मिनिमम अभी जो छोटा गाड़ी जो यूज़ करे हैं, अभी वो अंदर में देने से सर अच्छा रहेगा, क्योंकि वो रास्ता है लेकिन गाड़ी अंदर तक जाता नहीं है, तो वो इसलिए हम लोग को बहुत मुश्किल होता है। और अंदर वाले लोग क्या करते हैं, गाड़ी नहीं आता करके उन लोग को बहुत तकलीफ होता है सर। इसीलिए मतलब हम लोग को जो मेन रास्ता में रहते हैं, दुकान छोटा मोटा रखे हैं, उसमें अभी ला के देते हैं। अभी बोलने के जैसे इंक्वायरी हम लोग को सिलेंडर भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए वहाँ रखने से भी, क्योंकि दुकान वाला का कुछ भी हो सकता है, तो एक रिस्क होता है सर। अभी कोई भी मतलब जैसा कि आपका सप्लाई तरफ से आते हैं इंक्वायरी के लिए, कुछ के लिए, तो मतलब वो समाधान हम लोग को अभी संभालना पड़ता है। तो इसीलिए आने से हम लोग नहीं रखने सकते सर। तो इसीलिए मतलब जो छोटा छोटा रास्ता है, जो छोटा गाड़ी आता है सर, उसमें अगर अंदर देने से तो बहुत अच्छा है सर। बस इतनी बोल। मेरा नाम है मानिक बनिक, न्यू मोल्टन मेंबर। ये 4 दिन पहले एक ड्राइवर ने, सिलेंडर गाड़ी का ड्राइवर ने हमको धमकी दिया, बोलता कौन है तुम, कौन सा मेंबर है, बड़ा लाठा हो गया, फ़ोन करके तंग करता। हम दिया भी, उसको रख के तगड़ा से दिया। हम बोला देखो इस तरह तुम 13 बजे से हम मेंबर नहीं हुआ, जज ने हमको खड़ा किया, वो हम मेंबर हुआ, तुम इस तरह तंग मत करो हमको बोलता। हम बोले देखो तंग तुम इधर आओ, उसके बाद तुमको तंग करा देंगे हम। फिर उसके बाद में और एक सिलेंडर गाड़ी वाला बोलते भैया हम तो लेबर लेके नहीं आया, आप थोड़ा उतर देंगे। हम बोला हाँ, हमको तो नौकर समझा करके। इस तरह करके फिर हम बोला ठीक है लेबर लेकर आओ, उसके बाद में सिलेंडर उतारो। बस इतनी देर